ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। 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 हमने देखा जुहू की घटनाएं भाग 3, इस्कॉन की जीत एवं एक अद्वितीय मंदिर का निर्माण। अब आगे। ईश्वर कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, वह वास्तविक है और उनके बारे में जानकारी है, पर तुम्हें यह जानकारी उसी से लेनी चाहिए जो उन्हें जानता हो और आमने सामने देख सकता हो। कभी कभी ईश्वर स्वयं अवतार लेकर हमारे साथ समय व्यतीत करते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें और अपना एक रिश्ता स्थापित कर सकें। 500 वर्ष पहले भारत में नवद्वीप नामक जगह पर भगवान ने भक्त के रूप में अवतार लिया और हर किसी को अपना भक्त बनना सिखाया और उनके पवित्र नाम जप से उन्होंने अपने आप को प्रसिद्धि दिलाई। इन्हीं नामों को महामंत्र कहा जाता है और वो इस तरह हैं: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका मतलब है, ओ प्रभुता की शुद्ध एवं सर्वोच्च शक्तियों, कृपया हमें इस निरीह भौतिक स्थिति से परे कर अपनी प्रिय भक्ति सेवा में सम्मिलित करो। आप लोग मंत्र जाप करना चाहेंगे? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये श्री राधा मदन मोहन का मंदिर है। इसे सनातन गोस्वामी ने लगभग 450 साल पहले बनवाया था। श्री सनातन गोस्वामी ने इतने सुंदर मंदिर का निर्माण इतने पहले कैसे कर लिया? वो एक बहुत ही रोचक घटना है। सनातन गोस्वामी एक पेड़ के नीचे बैठकर मदन मोहन मूर्ति की रोज पूजा अर्चना किया करते थे। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि यहाँ चारों तरफ जंगल था और इसके पास ही यमुना नदी बहा करती थी। एक दिन एक बहुत ही अमीर व्यापारी अपना सामान लेकर नाव से कहीं जा रहा था। जब व्यापारी नदी में गया तो उसने आश्चर्य से देखा कि ज्वार भाटे की वजह से नाव रेत में फंस गई थी। क्या हुआ? हमारी नाव रेत में फंस गई है। क्या? जल्दी से आदमियों को काम पर लगाओ, जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी जोर लगाओ।
चलो। हाँ चलो उठाओ। कुछ करो, अंधेरा हो रहा है। अगर हम यहाँ रात भर फंसे रहे तो डकैत यहाँ आकर सब कुछ लूट ले जाएंगे। वो हमें जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। लैंप जल्दी से बुझा दो, नहीं तो वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। वहां रोशनी दिख रही है। कितने आश्चर्य की बात है, यहाँ जंगल के बीच इतनी रात को कौन हो सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं एक व्यापारी हूं और मैं नाव में अपना सामान ले जा रहा था, पर अचानक ही ना जाने कैसे मेरी नाव रेत में फंस गई और हम सब यहां भी रेत में फंस गए। नाव से हमें ये रोशनी दिखाई दी और हम सब आपसे मदद मांगने आ गए। मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं कैसे मदद करूं? कृपया ऐसा ना कहें, हमें कुछ तो रास्ता दिखाइए स्वामी जी। जो शक्ति तुम्हें इस विपत्ति से मुक्ति दिला सकती है, जाओ उनके पास जाओ। मैंने कहा ना, जाओ उनके पास जाओ। अब ओह श्री कृष्ण, मेरे भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूं, इस यात्रा से जो भी मुझे लाभ होगा वो मैं आपको सौंप दूंगा, मेरे भगवान श्री कृष्ण। वो समझ गया कि केवल मदन गोपाल ही उसकी प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। व्यापार में उससे बहुत मुनाफा हुआ और वही मुनाफे की राशि उसने गोस्वामी जी को सौंप दी। सनातन ने उस पैसे से मदन मोहन के मंदिर का निर्माण किया और यही है वो मंदिर। सारा का सारा राष्ट्र एक विचित्र विचार से प्रभावित दिख रहा है। वे इसे काउंटर कल्चर कहते हैं। छात्रों का इससे प्रभावित होना समझ में आता है, पर अध्यापक भी मेरी समझ से परे हैं। तथ्य के रूप में तो यह आंदोलन वेस्ट कोस्ट के कुछ अध्यापकों और प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया था। तुमने कभी टिमोथी लेयरी या फिर रिचर्ड अल्बर्ट को सुना है? उनका विचार क्या है? उनका मूल आइडिया है कि आप ड्रग्स द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता और सच्ची स्वतंत्रता के लिए ये सामाजिक मर्यादा के कोड्स मात्र एक बाधा हैं। माय गॉड, क्या व्हीलर ड्रग्स लेता है? मैंने तो यहां तक सुना है कि वो चाय या कॉफी भी नहीं पीता। आपको मुझसे मिलना था? हाँ मिस्टर व्हीलर, आप अंदर आ सकते हैं। मिस्टर व्हीलर, हमें कहते हुए दुख है कि हमने कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बातें सुनी हैं और शिकायतें प्राप्त की हैं। सुनने में आया है कि आप भगवान के बारे में कुछ विचित्र विचारों की शिक्षा देते हैं। क्या इस कॉलेज में ईश्वर के बारे में बात करने पर कोई प्रतिबंध है? मिस्टर व्हीलर, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बात क्या है। कुछ शिकायतें आई हैं। देखिए, इन शिकायतों में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं ये पूर्णतः आधारहीन है। ईश्वर के बारे में बात करने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। बात भगवान के बारे में चर्चा की नहीं है, बल्कि भगवान की विचित्र धारणा की है। जब किसी को भगवान के बारे में जानकारी ही नहीं है तो कोई कैसे कह सकता है कि मेरी धारणा विचित्र है? चलिए, कम से कम मेरे पास कोई धारणा तो है। पर आप उन्हें बता रहे हैं कि गॉड काले हैं? नहीं, वो नीले हैं। और वो एक काउबॉय हैं? नहीं, काउहर्ड बॉय हैं और उनके बालों में मोर पंख है। क्या उनके पास बंदूक रहती है? नहीं, एक बांसुरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्वामी जी, प्रसाद तैयार है। बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। एक बात बताओ, क्या तुम सच्चे तौर पे कृष्ण चेतना से प्रभावित हो? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? मैं तुम्हें सन्यास देने पर
विचार कर रहा हूं। क्या आप मुझे त्यागी बनते देखना चाहते हैं? हाँ, संन्यास का तात्पर्य है कि प्रभु के चरणों में समर्पित होके संपूर्ण त्याग को अपनाना। इस जीवन में कभी भी शादी न करने की प्रतिज्ञा लेके पूर्ण ब्रह्मचर्य को अपनाना ही संन्यास है। आपको लगता है मैं तैयार हूं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। यह बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा है। यदि आप मुझसे ऐसा चाहते हैं तो मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने 63 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। तुम तो बहुत ही जवान हो। वैसे मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। यह तो बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। कीर्तनानंद, अच्युतानंद, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि बोल। स्वामी जी, अच्युतानंद आ चुका है। तो अच्युतानंद, तुम्हें अपने आप वृंदावन पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, दिल्ली के लोग बहुत ही अच्छे थे। एक महिला ने मुझे 5 रुपए दिए तो मैं ट्रेन पकड़ के मथुरा आ गया, वहां से बस पकड़ के वृंदावन और फिर रिक्शे से यहाँ तक। अमेरिका में सब लोग कैसे हैं? हर कोई आपको याद कर रहा है और आपकी राह ताक रहा है। आपके पत्र मिलने पर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जैसे मानो कोई त्योहार हो। वे चारों ओर बैठ जाते हैं और ब्रह्मानंद या सत्स्वरूप जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। फिर उसकी प्रति किसी बहुमूल्य वस्तु की भांति अपने पास रख लेते हैं। मैं भी उन्हें याद करता हूं, मेरे आध्यात्मिक बालक। हे ब्रह्मानंद, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सब कैसा चल रहा है? मेरा भी अभिवादन स्वीकार करें। जानते हो, श्रीला प्रभुपाद कल सैन फ्रांसिस्को आ रहे हैं। कौन? प्रभुपाद। अब वो हमारे स्वामी जी नहीं रहे, प्रभुपाद हैं। जानते हो, प्रभुपाद का अर्थ है वो व्यक्ति जो हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही मिलता है। क्या वो हमसे यही संबोधन चाहते हैं? हाँ, वो कहते हैं कि यही ज्यादा उपयुक्त है। मैं अभी उड़ान पे निकलूं? तुम थोड़ा इंतजार क्यों नहीं कर लेते? शायद हम साथ ही निकल पाए। ओके, मैं संपर्क में रहूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद। तो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है हैरी ग्रीव? बहुत अच्छा स्वामी जी। काफी अच्छे दिख रहे हो। और आप भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं आप? हाँ, भारत मेरे लिए सहमतिपूर्ण था। जरा तुम मेरे पास आओ। स्वामी जी, मैं इसके योग्य नहीं हूं। रख लो, तुम अवश्य ही इसके लायक हो। कृष्ण के लिए की जाने वाली तुम्हारी सभी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, कृपया ये प्रसाद ग्रहण करें। हरे कृष्णा। हम सब इस प्रसाद का सम्मान करते हैं। मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो हमें कुछ जमीन दे सकता है। तुम्हें जगह पता कैसे चली? मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा था। पश्चिमी वर्जीनिया में एक व्यक्ति लोगों से धार्मिक समुदाय स्थापित करने के लिए मदद चाहता था। मैं उसके पास गया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह जगह हमें मिल सकती है। वो कोई हिप्पी कम्युनिटी बसाना चाहता है क्या? मुझे नहीं पता। वो हिप्पी जैसा तो नहीं लग रहा था, पर सच्चाई जानने का वादा करता है और दूसरों में इसे बांटना चाहता है। मेरे विचार से वो अपने तरीके से किसी को गुरु बनाना चाहता है। तुम्हें लगता है हमें इसी की तलाश है? पता नहीं, पर प्रयास करने में क्या जाता है। देखते हैं क्या होता है।
हाँ, प्रयास करके देखते हैं, शायद तुम्हारी बात सच निकले। इस जगह को देखो हयग्रीव, बहुत ही सुंदर है। श्रीला प्रभुपाद भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं। शहर में तो पहले से ही बहुत सारे मंदिर हैं। अब समय है पूरे देश में जाने का, गांवों में जाने का। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हरे कृष्ण का जप हर गांव, हर शहर में किया जाएगा। शहर तो हमारे पास है ही, अब हम गांवों में जा रहे हैं। प्रभुपाद को डॉक्टर मिश्रा का आश्रम बहुत पसंद है। और सोचो तो कि कृष्ण का स्थान वृंदावन में है, जो कि गांव है, वो ग्वाला थे, एकदम उपयुक्त रहेगा। मैं पहले से प्रभु के समीप महसूस करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभुपाद इसे जल्दी से देख लें। हाँ, ये सचमुच बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें विश्वास है कि प्रभुपाद इसे पसंद करेंगे? हमारा काम होते ही हमें उन्हें आमंत्रित करना होगा। मैं सोचता हूँ कि ये सब श्री कृष्ण की व्यवस्था का ही अंग है। और इस ट्रिप के बारे में मुझे पता नहीं, पर यहाँ के बारे में आभास हो रहा है कि यह कुछ बड़ा होने वाला है। काफी काम करना पड़ेगा। हमें तो बस श्री कृष्ण का आसरा है। तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि ये फॉस्टर हमसे अच्छा सौदा करने वाला है, हमें भटकाने का प्रयत्न नहीं कर रहा? वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतीत होता है, ठीक? हम एक आध्यात्मिक समुदाय की शुरुआत कर रहे हैं। वो हमें जमीन जरूर देगा। पता नहीं, लेकिन मुझे तो वो कुछ अच्छा नहीं लगा। हमें तो बस श्री कृष्ण पर निर्भर रहना होगा। मूल बिंदु यही है, हम कृष्ण पर निर्भर हैं और हम यहीं वेस्ट वर्जीनिया में वृंदावन पा सकते हैं। ओके, अब तुम कहते हो तो हमें इसे परखना ही चाहिए। नमस्ते। हाय, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। हमने आपका विज्ञापन देखा। आपने देखा उसे? जी, जी, उस वही। सैन फ्रांसिस्को ऑरेकल वाला? जी हाँ। उस संदर्भ में मिलने वाले आप लोग पहले हैं। अद्भुत। आइए बैठिए, आराम से बैठ जाइए। धन्यवाद। थैंक्स। मुझे ढेरों कॉल्स आए हैं सैन फ्रांसिस्को से और बाकी कैलिफोर्निया से। अगले कुछ हफ्तों में कुछ और लोग यहाँ आने वाले हैं। आप ही लोग यहाँ पहले पहुंचे हैं। अच्छा, ऐसा है? वैसे आपकी वेशभूषा काफी मजेदार है। शायद। मेरा नाम कीर्तनानंद है। हाँ? ये मेरे मित्र हैं हयग्रीव। हेलो। ये पोल किस लिए है? क्या ये फिशिंग पोल है जो आप अपने साथ लेकर घूमते हैं? नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ इसे साथ लेकर जाता हूँ, जैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपने साथ एक छड़ी लेकर जाया करते थे। हाँ, विचित्र नाम, विचित्र वेशभूषा। आप लोग अमेरिकन हैं? आप ऐसा कह सकते हैं। हम असल में आध्यात्मिक जीव हैं। अच्छा, आप सही जगह आए हैं। ये जगह सच्चाई के ज्ञान को उजागर करने के लिए है, स्वत्व को समझने के लिए। मुझे ये जगह विरासत में मिली। यहाँ मैं 3 साल से रहता हूँ। आइए आपको बाकी जगह दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ लगभग 300 एकड़ जगह है। यह है मुख्य घर, पर जमीन के आसपास ही कुछ और झोपड़ियाँ हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद आप यहाँ रहना पसंद करें। चलिए मेरे ट्रक से चलते हैं। ये तो अच्छा है। पता है, सब कुछ ब्रह्मांड की शक्तियों के सम्मुख अपने आप को खोलना ही है, फिर सत्य अपने आप ही खींचा चला आता है। मैं इसे ही स्वत्व के ऊपर की बुद्धिमत्ता पुकारता हूँ। और ये हम में से उन लोगों का उत्तरदायित्व है जो कि दूसरों में बांटने के लिए सत्य को प्राप्त कर चुके हैं। यही सबके लिए ये समुदाय है। दूसरों के साथ बांटो। पता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता कि सामने कौन है, ब्लैक्स या वाइट्स, कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट, अमीर या गरीब, जवान या बूढ़ा, कोई अंतर नहीं पड़ता। पर मैं ऐसा ही समुदाय यहाँ बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो कि सच्चाई का अन्वेषक हो। हाँ, यहाँ का मौसम कैसा है? सर्दियाँ तो काफी तीव्र ही रहती है, पर गर्मियाँ लहलहाती और सुंदर। मुझे नहीं लगता कि धरती पर कोई और दूसरी जगह इससे ज्यादा सुंदर हो। ये जगह सूक्ष्म शक्तियों की तरह है। समस्त संसार में उन आत्मीय शक्तियों को आकर्षित करने वाली चुंबकें मौजूद हैं। जानते हैं, ये जगह भी उनमें से एक है। अच्छा, आप हमें कितनी जगह देंगे?
वो देखते हैं। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं दे सकता, बस जमीन का एक छोटा हिस्सा, कुछ 1 एकड़, क्योंकि अन्य लोगों के लिए भी जगह बचा के रखनी होगी। काफी सारे लोग आने वाले हैं, हम साथ साथ रहने वाले हैं, मिल बांट के साथ काम करने वाले हैं, और ये सब कुछ इसीलिए है। तो फिर आप रहना चाहेंगे या नहीं? हाँ, मेरे विचार से हमें रुचि है। फिर तो हम साथ हैं। दोस्तों, मैं जमीन का वो हिस्सा दिखाने वाला हूं जिसे आप हमेशा से देखना चाहते होंगे। हम बस यहीं उतरने वाले हैं। आइए, मेरे साथ आइए। ज्यादातर जमीन यही है, 300 एकड़ से ऊपर। सुंदर। मेरे पिता की जमीन, मेरे दादा की जमीन। तुम्हें यहां से तो दिखाई नहीं देगा, पर उस पहाड़ी के ऊपर एक बढ़िया सा छोटा कैबिन है जो बरसों पहले बनाया था। मेरे हिसाब से वो आपके लिए ठीक रहेगा। कृष्णा ने हमें एक आश्चर्यजनक अवसर प्रदान किया है। वो हमारे पास भक्तों को ही नहीं बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज को भी भेज रहे हैं। हाल ही में मैं मिस्टर फॉस्टर से मिला जो 350 एकड़ की भूमि का एक हिस्सा हमें देना चाहते हैं। वो पश्चिम के भीतरी हिस्से में रहते हैं। वर्जीनिया और पास ही का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारी जगह से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है, और मुझे लगता है कि हमारे आश्रम के लिए ये एक आदर्श जगह होगी। आपका विनम्र सेवक कीर्तानंद स्वामी। उनसे कहो कि हमें यह समाचार पाकर अति प्रसन्नता हुई। उसे अवश्य कोशिश करनी चाहिए। जब मैं वापस अमेरिका जाऊंगा तो वो जगह जरूर देखूंगा। Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's help did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. हे। हाय। क्या फॉस्टर अंदर है? हाँ है ना। हे फॉस्टर, तुमसे मिलने कोई आया है। हाय। हाय। हे, दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। काफी समय हुआ मिले ही नहीं। हाँ। यहाँ फार्म में अभी कुछ और नए लोग आए हैं। ओह अच्छा। ये हैं टॉम, कैरोलिन, जैनेट। ये सभी कैलिफोर्निया से ही हैं। और वो हैं रिज सुनो यहाँ। रिज न्यूयॉर्क शहर से हैं। कैसे हैं आप? रिज कैसा चल रहा है? अच्छा, कीर्तनानंद कहाँ हैं? वो वापस ओल्ड फार्म में चले गए हैं। वो यहाँ नहीं आते, हमारे साथ कुछ बांटना नहीं चाहते। सच कहूं तो मैं इसे विचित्र पाता हूं। जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो आपको खुले विचार का होना चाहिए, हर किसी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। आपकी सोच बहुत अच्छी है। हम सभी इस राह पर साथ साथ हैं, हम साथ ही तलाश कर रहे हैं। यानी हम उसे तलाश रहे हैं, हमने अभी तक उसे पाया नहीं है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जो कि उसे पाने के लिए पता कर चुका हो। तुम भी कीर्तनानंद की तरह सुनाई दे रहे हो। तुम सब एक जैसे ही हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें एक अध्यापक ढूंढना होगा। तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है जो कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सत्य की ओर अग्रसर करेगा।
पता है, सत्य हमारे अंदर विद्यमान है, हम में से हर एक के अंदर है। आपको उस क्षण के लिए सतर्क रहना है और वो अपने आप ही आपके सम्मुख खुल जाए। अगर यही आपका विचार है तो ठीक है। आपने कहा हर एक को दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, तो प्लीज हमारे विचारों का भी सम्मान करें। हम अपने अंतर के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं इससे सहमत हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात तो बैक फार्म कहाँ है? वो आधा मील रोड से उतरकर एक छोटा रास्ता आता है, उससे ऊपर पहाड़ी की ओर 2 मील चलने पर तुम सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच जाओगे। वहां तक ड्राइव कर सकते हैं? अगर तुम्हारे पास टैंक है तो ले जाओ, पर मैं तुम्हें उसे ले जाने की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे विचार से मुझे वहां पैदल जाना होगा। ओके, बाय। गुड बाय देन। बाय बाय। मजे करो। अरे हाय ग्रीवा। हे कीर्तनानंद। कैसे हो? तुम्हें देख के अच्छा लगा। मेरे एक पूर्व विद्यार्थी से मिलिए, यह हैरल्ड फ्रॉम मुल्सबारर। हरे कृष्णा। आप कैसे हैं? तो चलते हैं। ओके, हमें हमारा सामान लेना, चलो। हाँ। आओ चलें। तो तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी? नहीं, मुझे निकाल दिया गया। जरूर श्री कृष्ण का दैवीय इंतजाम रहा होगा। मैं तो उनसे तुम्हारे सहयोग की प्रार्थना कर रहा था। हाँ, वैसे प्रार्थना में शक्ति है। रुको रुको। क्या हुआ? मुझे सांस लेने दो। यहाँ काफी कठिनाई होती होगी, है ना? आओ भी, ज्यादा दूर नहीं है। वो है हमारी आध्यात्मिक झोपड़ी। स्वागत है नए वृंदावन में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेज ने बताया कि आप यहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए, हमारे आध्यात्मिक गुरु चाहते हैं कि या तो आप हमें सारा बैक फार्म बेच दें या फिर लीज पर दे दें। देखो, मैं तुम्हें एक घर और कुछ एकड़ जगह दे सकता हूँ, सारी की सारी 130 एकड़ नहीं। वो तो असल में सारा फार्म ही चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि कोई एक समुदाय आके यहाँ बस जाए और अपनी चीजें करें। मैं भिन्न भिन्न विचारों के लोगों को एक साथ आते देखना चाहता हूँ, तभी तो ये जगह शानदार बनेगी। सारे संसार से लोग यहाँ आकर सच की तलाश कर रहे होंगे, यहीं मेरी जगह पर आकर। देखिए, हमें लंबे समय के लिए लीज चाहिए। वैसे मैं तुम्हें 5 साल दे सकता हूँ, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हमारे आध्यात्मिक गुरु ने कहा था कि या तो लॉन्ग टर्म लीज मिले या फिर हमें कोई रुचि नहीं है। मुझे आज स्वामी जी का पत्र प्राप्त हुआ है। अच्छा, पढ़ के सुनाओ। मेरे प्रिय कीर्तनानंद, चूंकि जगह मिस्टर फॉस्टर की है, इसलिए हमारे पास कार्य की स्वतंत्रता नहीं है और वो आध्यात्मिक किरण तलाशने वाली सभी विधाओं को प्रेरित करने वाली एक संस्था बनाना चाहते हैं। ऐसा अवैयक्तिक आदर्श कभी सफल नहीं हो सकता। हमारा ध्येय आध्यात्मिक मंडल के कृष्ण रूपी चरम ग्रह तक पहुंचना है, ना कि अपने रास्ते से भटक जाना। मुझे लगता है कि देश के उस हिस्से में तुम्हारा प्रयास सफल नहीं होगा। इन परिस्थितियों में मैं तुम्हें मेरे साथ रहने की राय दूंगा।
तुम्हारा सदा शुभचिंतक एसी भक्ति वेदांता स्वामी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रस्थान करना होगा। सुनो, हम कल यहां से जा रहे हैं। आप जैसा उचित समझें। स्वामी जी ये सोचते हैं कि जब तक फॉस्टर अपना ये रवैया नहीं बदलते, हमारा यह रहना व्यर्थ है। हम यहां अपना समय नष्ट कर रहे हैं।